अब आप अगर ये सीख गए तो आप सोचो एक बार के लिए कि कहाँ तक की बात सीख जाएंगे, यानी 999 यानी 1000 तक के स्क्वायर सीख जाएंगे आप। अगर 1000 तक के सीख जाएंगे, पर करेंगे कैसे वो चीज बताता हूँ आपको। आंसर सेम आ रहा, बताओ मजा आएगा नहीं आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ ना, आप बड़ी शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से आप सीखोगे ना, आप यकीन मानो जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको यकीन मानिएगा बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे। जय हिंद चैंपियंस। तो आज हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे। तो चलते हैं अपने मुद्दे पे और करते हैं काम की बात और सीखते हैं कुछ बेहतरीन। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको छोटी सी बात ये सिखाता हूँ कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्या, हमने कहा कि सेकंड दी सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ एक्स, कोई नंबर है, तो अगर इसकी पावर, तो हमने कहा सेकंड पावर ऑफ एनी नंबर, ये बना कैसे होगा, तो वो देखो यहाँ एक्स मल्टीप्लाई हुआ होगा हमारा एक्स के साथ में। ठीक है, अब ये बात आप जानते हैं कि यहाँ पावर वन चल रही होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बेस इक्वल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो वन प्लस वन होके हमारा कितना बन जाएगा, एक्स की पावर टू, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो मैंने अभी किया ना यहाँ पे बेस इक्वल, तो बेस इक्वल जब होते हैं तो पावर्स ऐड होती है ना। आपने सर्च और इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में, इसी को हम एक्सपोनेंटेड पावर के नाम से जानते हैं। तो बताओ यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब तक तो नहीं है। अभी सीखा ही क्या है हमने, बहुत छोटी सी बात करी है ना। तो यहाँ पे हमने कहा कि अब मैं कुछ काम काम की और मजेदार चीजें आपको सिखाता हूँ। जैसे 11 की बात करूँ तो 11, तो आप कहेंगे कि सर 11 का स्क्वायर तो पता है, हमने कहा कि यहाँ पे 121, मैं ये कह रहा हूँ 11 का तो पता है, ये तो इवन कोरिया का बच्चा भी जानता है बेटे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि 111 का निकाल कर दिखाओ आप, तब जाने हम तो आपको। तो आप कहेंगे कि सर हाँ इसका भी निकाल दूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने कहा डिजिट कितना है, तो आप कहेंगे कि सर डिजिट है हमारी वन, थ्री डिजिट है ना, तो वन टू थ्री लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फिर टू और वन। यही इसका आंसर है मेरे दोस्त। आप बताओ कितना सिंपल है। जैसे मैंने कहा कि फोर टाइम्स अगर वन है, तो यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, वन टू थ्री और फोर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, तो हम कहेंगे कि सर थ्री टू वन। अगर फाइव टाइम्स वन है तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब आप सीख गए होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, और यहाँ कितना, फोर थ्री टू वन। ये इस तरह से आप जितनी भी डिजिट दे रखी है आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्या मेरी बात आप समझ गए हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो हमने ये सीखी। अब मैं आपको दूसरी बात जो सिखाने जा रहा हूँ वो हमारी यहाँ पे थ्री पर भी इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, सिक्स पे भी है, और यहाँ पे हम इसी बात को, सेम कॉन्सेप्ट को हम नाइन पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। अब समझो ध्यान से बात को। मैंने कहा कि मैं आपको सिक्स पे करके दिखाता हूँ, है ना, सिक्स पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, नाइन पे आप खुद करना, थ्री पे भी आप खुद करना, है ना। तो मैंने कहा कि सिक्स, तो सिक्स पे हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितना, आप कहेंगे सर 36 होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इवन कोरिया का बच्चा भी जानता है। हमने कहा कि डबल, अगर मैं डबल सिक्स यानी 66 का अगर स्क्वायर करवाऊं तो कैसे करोगे आप। अब ये बात आप थोड़ा ध्यान से समझो, है ना। मैंने कहा कि ये बात सीख गए तो आप थ्री का भी कर लेंगे और नाइन का भी कर लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पे 66 का स्क्वायर निकालना है, तो मैंने कहा सिक्स का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 36 होता है। 36 होता है ना, तो यहाँ पे देखो कि डिजिट मेरी कितनी बच गई, तो सिक्स का तो निकाल लिया, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यानी यहाँ पे मेरे को अब लिखना क्या है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिक्स से पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे सर फाइव आता है, और यहाँ पे क्या आता है थ्री के बाद में, तो आप कहेंगे फोर आएंगे। आंसर मेरा क्या हो गया, आंसर मेरा होगा 4356। क्या मेरी बात समझ पाए। मैंने कहा कि 66 यानी 666 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी सिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे कहा कि 66 यानी 66 का तो हम सीख गए, 666 का देखते हैं, है ना। तो मैंने सेम कॉन्सेप्ट में ना, डिजिट कितनी है तो आपने बोला डबल, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि 36 तो लिख ही देना है, और यहाँ पे डबल डिजिट के लिए स्पेस मेरे को सफिशिएंट देना है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, हम कहेंगे कि फाइव, यहाँ भी आएगा मेरे बेटे फाइव, यहाँ कितना आएगा फोर, और यहाँ भी फोर। मेरा आंसर कितना हो गया, डबल फोर थ्री फाइव फाइव सिक्स विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर, यानी 666 के स्क्वायर के लिए। मैं कह रहा हूँ अगर सिक्स टाइम होता तो क्या करता, है ना, सिक्स टाइम यानी सिक्स हमारा
5 टाइम्स होता तो कैसे करते, तो हमने कहा कि स्क्वायर करूंगा तो यहाँ कितना आएगा बताओ। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा जी मेरा यहाँ पे 36, तो 36 ही लिख दिया मैंने 36। अब मैं कह रहा हूँ कि डिजिट कितने बचे, तो आप कह रहे हैं कि 3 बच रहे, तो स्पेस डालो यहाँ पे फटाफट से, आप कहेंगे 36। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर ये आएगा 5, ये भी 5, ये भी 5, और यहाँ पे हमारा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। कैसे लिखा हमने, 6 से पहले 5 आता है तो 5 5 सब जगह, 3 के बाद में 4 आता है तो सब जगह 4 4। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। मैं ये बात आपको सिखा दी हूँ, आपको समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, एक बात हमने ये सीखी। अब दूसरी बात और देखो यहाँ पे, है ना, ये वाली बात। अब मैं, चलो लगे हाथ है ना आपको, आप 3 का करना, मैं 9 का और सिखा देता हूँ ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। मैंने कहा कि यहाँ पे 9, तो 9 का होता है 81, आप जानते हैं, है ना। 999 का, तो 999 का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि सर 81 लिखूंगा, है ना। अब आप सीख गए हैं, तो यहाँ पे हम देखो डिजिट कितना, तो एक डिजिट बच रहा है, तो यहाँ पे एक एक स्पेस देंगे। तो 1 से पहले कौन आता है, 0 आता है। 9 के बाद 8 के बाद में क्या आता है, 9 आता है। बस इसका आंसर हो गया जी, है ना। अब मैं कह रहा हूँ 999 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। 999 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, आप मुझे बताओ फटाफट से। मैंने कहा कि 999 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे कैलकुलेट। हम कह रहे हैं कि अगर मुझे 999 का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 81, है ना। स्पेस सफिशिएंट के लिए हम जगह देंगे, है ना। सफिशिएंट जो स्पेस है हमको वो लिखने के लिए हम स्पेस पहले से ही, है ना, क्योंकि माइंड प्रिपेयर रखेंगे। तो यहाँ पे कितना, यहाँ आएगा 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना आएगा, 8 के बाद आता है 9, और यहाँ भी 9। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई कहे कि 4 टाइम्स 9 करके दिखा दो मुझे, तो आप कर देंगे, आप बोलेंगे हाँ मैं कर दूंगा। मैंने कहा कि यहाँ पे 81, तो यहाँ कितना 1, यहाँ पे स्पेस, स्पेस कितना देना है मेरे को, 3 देना है, मैंने दे दिया। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दें, है ना, ताकि हमारे पास सफिशिएंट यहाँ स्पेस रहे। तो मैंने कहा कि यहाँ क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 0 0, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं। यहाँ कितना आएगा, 8 के बाद आता है 9, तो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। इसका आंसर यही होगा, आप चेक कर लीजिएगा। क्या आपको मजा आया सीखकर, है ना। तो इस तरह से आप 3 का भी घर पे बैठकर कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं सबका बताऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। इतना हमको एक्सटेंड नहीं करना है, नई नई चीजें सीखनी है, लेकिन, है ना, बहुत कम समय में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब और चीज क्या है, तो कुछ चीजें हैं स्क्वायर के बारे में, है ना, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, फॉर एनी परफेक्ट स्क्वायर इज यूनिट डिजिट, है ना। याद रखना हमेशा, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा कैसा होगा, यानी उसका यूनिट डिजिट जो है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये तो आएंगे, यानी ये नंबर्स तो होंगे, बट ये जो नंबर्स है ना, ये कभी भी नहीं आएंगे, यानी 2 3 7 8। आप अगर 1 का स्क्वायर, तो हमने कहा कि ये जो 1 है यूनिट डिजिट में कौन कौन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि 1 यानी 11 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 121। तो हमने कहा कि यहाँ पे बोला ना हमने कि ये हमको कौन कौन देता है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पे 11 यानी 1 देता है, यानी 01 का स्क्वायर करूँ तब भी तो हमारा 1 ही आता है, तो यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। और दूसरी बात बताओ, तो हमने कहा कि सर 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर अगर मैं करूँ तो 81 आता है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है ना। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि 1 हमको यूनिट डिजिट प्लेस पे कौन कौन देता है, तो 1 देता है और 9 देता है। ये बात समझ में आ गई कि आपको। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ आपको, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझा देता हूँ, है ना। मैंने कहा कि आप ये देखो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है मेरे दोस्त, कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 0, तो 0 का हमेशा यूनिट डिजिट जो होगा, 0 का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या मिलेगा मेरे को, 0 ही मिलेगा, है ना। 0 अगर कोई यूनिट डिजिट पे है तो उसका आंसर में हमेशा 0 ही मिलेगा। अगर मैं कहूँ 5, तो 5 में अगर कोई यूनिट डिजिट मेरा 5 है ना, तो यूनिट डिजिट अगर 5 है तो वो मुझे 5 ही देगा, है ना। इसमें इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे यही तो आ रहे हैं 0 1 4 5 6, तो मैंने कहा कि ये भी हमारा, ये देखो यहाँ पे ये, है ना, और ये। अब बचा जो कौन, तो आप कहेंगे 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा और 9 बचा। 1 का हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 4, तो 4 कौन कौन देता है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 4 मेरे को एक तो 2 देता है, और कौन देता है, 8 देता है। देखो कैसे, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर देखें
तो देखो 4 हमको कौन कौन दे रहा है, 2 दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। क्या यूनिट डिजिट में मेरे को 4 मिल रहा है, ये कह रहा हूँ। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने कहा कि सर 4 का भी मिल गया हमको, कि 4 हमको कौन देता है, यानी 1 4 का निकाल लिया। अब नेक्स्ट कौन है, तो आप कहेंगे सर 6। अब मैं ये कह रहा हूँ 6 कौन कौन देता है, ये बता दो आप। तो 6 हमको देता है, एक तो हमको खुद देखो 36 के केस में, है ना, 36 से पहले आप देखेंगे तो 4 4 यानी 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में क्या हमारा यूनिट डिजिट 6 आता है क्या, हाँ सर 6 आता है। यहाँ कितना, तो आप कहेंगे सर 36 यानी 6। तो 6 में 6 का स्क्वायर जब करते हैं तो 36 आता है, और 6 जो है हमारा यूनिट डिजिट मिलता है। ठीक है, ये भी ओके है मामला। हमने कहा कि सर 9 9 कौन कौन देता है, ये बताओ आप। तो हमने कहा कि सर 9 हमको देता है, एक तो 3 देता है ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। और कौन देता है ये बताओ, तो आप कहेंगे सर 7 देता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी अब तक हमने ये देखा कि सर जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनकी यूनिट डिजिट ये होगी 0 1 4 5 6 9। यानी ये अगर याद भी नहीं रखो तो ये याद रखो हमेशा कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, यही तो मेंशन किया, अ नंबर हैविंग 2 3 7 8 इन द यूनिट डिजिट इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर यूनिट डिजिट पे ये बैठे हुए हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें अगर आपको ध्यान रहेंगी, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत आसान होगा। अब मैं और चीजें आपको सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो मैंने कहा कि ये चीज हमने सीखी है ना, इससे पहले भी हमने स्क्वायर की कुछ चीजें देखी थी 11 वाले केस में, है ना। और किसके केस में, 3 6 9 के केस में, है ना। अब मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पे जरूरत पड़ी, आपने कहा कि सर 10, तो मैंने कहा कि 10 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर 100 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। हमने कहा 100 होता है, आया कैसे वो देखो। हमने कहा कि 0 का स्क्वायर 00, और यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1। ठीक है, वो क्यों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 10, तो 10 क्या 20, 20 तो 20 का स्क्वायर कितना, तो आप कहेंगे 0 का स्क्वायर 00 और 4 का 2 का स्क्वायर 4। यही तो मेरा आंसर है। मैंने कहा कि 30, तो 30 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो आप कहेंगे सर देखो यहाँ पे 0 00 यानी 0 का स्क्वायर 00, और यहाँ पे कितना, बोलो भाई बोलो, तो आप कहेंगे कि सर 3 का स्क्वायर होता है 9। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर। अब इसी तरह से आप जो चाहे वो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ 70 का, तो आप 70 का कैसे निकालेंगे, 70 का बताओ। तो आप कहेंगे सर 0 का स्क्वायर 00, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया मेरा कितना, इसको 70 को अच्छे से लिख लो, 70 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे सर 4900। कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर यहाँ तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। क्या मेरी बात समझ पाए आप? हाँ, मेरी बात समझ पाए। मैंने कहा कि ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे, अब जो है ये तो हमारा यूनिट डिजिट 0 वाले के केस में हो गया कि इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 15 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर अगर आपसे मैं बोलूँ तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना जब भी यूनिट डिजिट पे 5 हो तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से, यानी सेकंड्स में आंसर होगा। तो हम कह रहे हैं कि 1 का कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब समझते हैं, यानी इससे जस्ट आगे वाला, है ना। कॉन्जिक्यूटिव की फॉर्म्स आपको पता होंगी, और जब नंबर सिस्टम पे बात करेंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, हमने कहा कि 15, तो 15 का स्क्वायर यानी 1 1 का कॉन्जिक्यूटिव, तो आप बोलेंगे 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 होगा मेरा, तो आंसर कितना आएगा बोलो भाई। तो आप कहेंगे कि सर इस 1 नंबर था यहाँ पे, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 लिख देंगे, और 1 का कॉन्जिक्यूटिव लिया यानी इससे आगे वाला डिजिट लिया और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे 225, यानी यही तो होता है। हमने कहा कि सर अगला फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 25 का निकाल कर दिखाओ, तो 25 का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर 5 का स्क्वायर तो 25 लिख दिया, और 2 के जस्ट आगे कॉन्जिक्यूटिव कौन होता है, तो आप बोलेंगे 2 के जस्ट आगे जो मेरा कॉन्जिक्यूटिव है वो है हमारा 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 हो जाएगा, तो मैं कहूँगा 625। बस इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप कुछ भी हो। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि
5 का स्क्वायर 25, 3 का कॉन्जिक्यूटिव लूंगा तो 4, 3 4 जा होता है 12, 12 यानी 12 to 5 विल बी करेक्ट आंसर। तो इस तरह से कुछ भी हो मैं बहुत फास्ट तरीके से इस बात को कैलकुलेट कर लूंगा। कोई दिक्कत आपको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 75 का करके दिखाओ, तो 75 का अगर करना हो तो कैसे करोगे ये बताओ। हमने कहा कि 75 का करना है तो 5 का स्क्वायर तो 25 है ना। 7 को, अब 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, जस्ट उससे आगे वाले से, तो 7 8 जा कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 56 होता है ना। तो यह मेरा, यही मेरा आंसर है, यानी 5625 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस नंबर। यहाँ पे जो हमने चीजें सीखी हैं जितनी भी, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये उम्मीद है ना। ठीक है, चलें फिर आगे। तो हमने अब तक क्या देखा, कुछ पॉइंट्स देखे, उसके बाद में हमने यूनिट डिजिट जिसका 0 होता है उसका स्क्वायर निकालना सीखा, जिसका यूनिट डिजिट 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि सर यहाँ पे अगर देखें तो बच्चा बहुत प्रॉब्लम में इस बात में फंसता है कि सर मेरे को 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना नहीं आता। जैसे 2 डिजिट का स्क्वायर, मैंने कहा कि 2 डिजिट का मतलब क्या, तो मैं आपको ऐसा जो सिखा रहा हूँ वो 11 से लेकर 99 तक के लिए एप्लीकेबल है, जो कॉन्सेप्ट अब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला आप देखो यहाँ पे मैंने कहा कि 43, मैं अगर आपको बोलूँ कि 43 है ना, मैं पेन चेंज कर लूँ क्या? ठीक है, पेन चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे कहा कि ये, कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं कि इसको मुझे कैलकुलेट करना है 43 को, तो कैसे करेंगे आप सुनेंगे मेरी बात को बड़े ध्यान से। हमने कहा कि 43 मुझे निकालना है, 43 कैलकुलेट करना है, तो आप देखो ये तो हमारा यूनिट डिजिट होता है, ये हमारा टेंस डिजिट होता है। तो आपको करना क्या है, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट है ना, जो यूनिट डिजिट है, इस यूनिट डिजिट का आप स्क्वायर निकालो। तो आप बोलेंगे सर 09, 09 क्यों लिखा? अरे भाई जब भी आप स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डबल डिजिट में मेंटेन करना है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना है। ठीक है, डबल डिजिट, क्योंकि यहाँ पे हमारा 9 यानी सिंगल डिजिट में आंसर आता है, डबल डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे 0 आगे हम मेंशन कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 16 होता है। कोई दिक्कत? आपने बोला बिल्कुल नहीं सर। अब करना क्या है, जो हमारा यूनिट डिजिट है उसको 10 से डिजिट से मल्टीप्लाई करो, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो आप बोलेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई तो कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 12। 12 का डबल कर दो, 12 का डबल करो। तो यहाँ पे 12 का डबल हम करेंगे, जैसे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी 4 into 3 किया, तो मेरा आंसर आया 12। इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 24। 24 को लिखना कहाँ पर है, लिखना कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। लिखना है इस डिजिट को छोड़कर, देखो किस डिजिट को छोड़कर, यानी मेरे को इस वाली डिजिट को तो छोड़ देना है और यहाँ से जो है मेरे को लिखना स्टार्ट करना है। जब आपने यहाँ पे 1 डिजिट की बात करी तो आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 4 ये हमारा ऐड करना है, फिर 9 4 ये हो जाएगा 8 और ये हमारा 1, यही इसका आंसर है मेरे दोस्त। कोई दिक्कत किसी भी तरह की? आप बोलेंगे नहीं सर। और एग्जांपल लेकर बताता हूँ ताकि आपको बात बेहतरीन तरीके से और समझ में आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यहाँ पे 26 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे? हमने कहा कि 26 का स्क्वायर करना है, तो पहले 6 का स्क्वायर 36 लिख दो, 404, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि सर ये हमारा ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 को, यानी जो हमारा 10 से डिजिट है वो यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा 12। 12 12 12 का डबल कर दो तो हमारा आएगा 24। 24 प्लस किया और कहाँ लिखना है, एक डिजिट को छोड़कर, तो यहाँ पे 6 7 और यहाँ पे वापस हमारा। आप बोलेंगे हाँ सर मेरे को पता है 30 तक के तो लर्न है ना आपको, इसलिए आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल सही है, 26 का 676 होता है। और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ले लिया मैंने 84, 84, तो 84 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 64 और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 8 4 का कितना होता है 32, 32 का डबल में करूंगा तो कितना आएगा 64, प्लस कर दो यहाँ पे 6 5 और ये हमारा 10 1 कैरी करेंगे तो ये हो गया 7056, यही इसका आंसर है। बताओ कोई दिक्कत है तो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए। हमने किया क्या है, प्रोसेसर कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपल सा प्रोसेसर है ना। अब मैं आपको 96 का करके दिखाता हूँ।
तो 96 का, अब देखो मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको कहाँ से कहाँ तक सिखाऊं, है ना, 11 से लेके 99 तक की हम बात करें। अब 96 का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 81, ठीक है, 81, 81 हमारा आ गया, ये हमारा 36, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 6 का स्क्वायर लिखा 36, है ना, और मैंने 9 का स्क्वायर लिखा 81, ठीक है। अब क्या करना है, तो 9 6 करना है, तो कितना आता है 9 6, तो आप बोलेंगे 9 6 होता है सर 54। कितना होता है 54, 54 का डबल कर लो, 54 का डबल करेंगे तो कितना आता है, 54 का अगर डबल करें तो 108 होता है। 108 को जब आप ऐड करेंगे तो ये होगा 11, मतलब यहाँ तो 6 है ना, ये 11, 11 का 2 और ये हमारा 9216। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या आप ये चारों एग्जाम्पल से मेरी बात को समझ पाए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे ना, ठीक है। चलें फिर आगे, अब मैं सिखाता हूँ। बच्चा बोला कि सर ये तो सब तो ठीक है, आप मुझे, है ना, ट्रिपल डिजिट का करके दिखाओ, यानी इसका करके दिखाओ कहीं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 123 का आप करके दिखाओ, मेरे को तब जानू मैं तो आपको, तो मैंने कहा करते हैं, इसी को करके दिखाता हूँ, है ना। तो अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप देखो 99 तक का तो आप सीख गए हैं, आप 99 तक का आप सीख गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ट्रिपल डिजिट का सीख जाते हैं तो आप 999 यानी 1000 तक का स्क्वायर बनाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो वो सिखाता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक एग्जाम्पल में सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे ये ले लेता हूँ, है ना, 123, 123 इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे, तो हमने कहा कि इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी मेरे दोस्त, जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है ना, कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करेंगे लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको देखो, या तो आप यहाँ पे इस तरह से कंसिडर कर लो, इन दोनों डिजिट को आप एक कंसिडर कर लो, और यहाँ पे ये तो सिंगल है ही सही। या फिर बच्चा ये सोच सकता है कि सर एक काम करते हैं, है ना, आपके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि यहाँ पे बच्चा बोला कि सर मैं तो पता ही क्या करूंगा, 1 को सेपरेट करूंगा, 23 को एक साथ, है ना, कंसिडर करूंगा। ये भी कर सकते हैं, वो भी करके दिखा दूंगा मैं आपको, है ना। हम पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि करना क्या है, प्रोसेसर सेम वही फॉलो करना है, बस कुछ छोटी छोटी बातें उनका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कितना, तो हमने कहा कि सर 09, भाई कैसे किया, अरे इसका अगर मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 09 आएगा, क्यों, मेरे को डबल डिजिट मेंटेन करना होता है यार, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है। हमने कहा 12 का कितना, तो 12 का होता है हमारा 144, होता है ना 144, राइट, कोई दिक्कत, आपने बोला नहीं। अब मैं कह रहा हूँ कि 12 त्रीजा कितना होता है 36, 36 का अगर डबल करूं तो कितना होता है, 36 का डबल करूं तो कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 36 का अगर डबल करोगे तो वो हमारा होता है 72, और इसको कहाँ लिखोगे यहाँ पे, तो ये होगा 9 2 11, क्योंकि 7 प्लस 4 होगा तो 11, 11 का कैरी, तो ये हमारा 5 2, यानी वाई 129 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अब आप कह रहे हैं कि सर कोई बच्चा अगर ऐसा सोच पाया जैसे आपने ये ऐसे किया, अब बच्चा कह रहा है सर मैं तो ऐसे करूंगा, है ना, कैसे करूंगा मैं करके दिखाता हूँ। जैसे बच्चे ने कहा कि सर मैं तो इसको कैलकुलेट इस तरह से करूंगा, है ना, कैसे, हमने कहा कि यहाँ पे अगर कैलकुलेट कर रहा है तो बच्चा ऐसे कंसिडर कर लिया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसीजर लगेगा, लेकिन आपको कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ये गड़बड़ नहीं करनी है आपको, ये ठीक है। आप जो कह रहा हूँ ना मैं उस बात का ध्यान रखेंगे। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो और बता देता हूँ मैं आपको। मैंने कहा कि यहाँ पे आपको करना क्या है, 123 है ना, 123, देखो हम कह रहे हैं कि 1 का स्क्वायर होता है 01, 23 का स्क्वायर होता है कितना 5, है ना, 529। अब मैंने कहा कि जब आपने डबल डिजिट यहाँ पे लिया है ना, तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट मेंटेन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी जो मैंने अभी जस्ट बोली है आपको। ये बात मैंने क्या बोला कि जब भी आपने 2 डिजिट कंसिडर किया है, क्या बोला मैंने, 2 डिजिट आपने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे 4 डिजिट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। कितनी, 4 डिजिट। तो देखो 529 आया था, हमने यहाँ पे क्या लगाया सर, 0 लगा दिया आगे, तो 4 डिजिट मेंटेन हुई कि नहीं हुई, बताओ आप। आप बोलेंगे हाँ सर ये बात बिल्कुल समझ में आई मेरे। तो अब मैं बोल रहा हूँ
23 वन जा कितना होता है, तो आप बोलेंगे 23 होता है। इसको डबल कर लो तो आप बोलेंगे सर 46। तो 46 को लिखना कहाँ पर है, ये देखो, तो 46 को लिखना है हमको दो डिजिट को छोड़कर, क्योंकि यहाँ भी आपने दो डिजिट कंसिडर करी है ना, तो यहाँ भी आपको दो डिजिट को स्किप करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस कर देना। समझ पाए मेरी बात है? समझ पाए ना? कोई दिक्कत? तो मैंने कहा कि चेक करते हैं आंसर, तो हमने कहा कि 9 2 ये हो गया 11, ये हमारा 5, और देखो, तो देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, और आंसर क्यों नहीं आएगा सेम? अब मैं आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने एग्जांपल ले लिया मेरे दोस्त, ये, अब आप अगर ये सीख गए तो आप सोचो एक बार के लिए कि कहाँ तक की बात सीख जाएंगे, यानी 999 यानी 1000 तक के स्क्वायर सीख जाएंगे आप। अगर 1000 तक के सीख जाएंगे, पर करेंगे कैसे वो चीज बताता हूँ आपको। तो हमने कहा कि दोनों पॉसिबिलिटी है, जैसे एक बार तो मैंने अगर कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे अगर देखें तो बच्चा बोला कि सर मैं तो यहाँ पे इसको मैं दोनों पॉसिबिलिटी डाल देता हूँ इसमें ना, दोनों पॉसिबिलिटी से हम करके देखते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं ना कि आपने बोला कि सर मैं तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैसे कर रहे हो बताओ? मैंने कहा कि ऐसे कर रहा हूँ। एक बच्चा बोला मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों से कैसे होगा उसी बात को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। आपने कहा कि सर 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 81 होता है। 94 का स्क्वायर, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको 94 यानी डबल डिजिट का स्क्वायर निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था, तो आप कैसे निकालेंगे 94? तो 94 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे सर 81 16 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर इतना, हम कह रहे हैं 36, यानी 9 4 जा कितना होता है 36, 36 इंटू 2, तो आप करेंगे 72 और लिखेंगे कहाँ पे एक डिजिट छोड़कर, तो यहाँ पे आएगा ये हमारा इतना 8 8 कितना आया, यानी 888, अच्छे से लिखता हूँ इसको, है ना, 8836 ये आ गया, तो यहाँ लिख देंगे फिर। और ये अच्छी बात ये कि 4 डिजिट में ही आंसर आ रहा है, तो मुझे जीरो वीरो लगाने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। अब करना क्या है आपको, अब मैं कह रहा हूँ 94 9 जा करना है। 94 9 जा कैसे करोगे? हमने कहा कि 99 जा फिर सर 9 4 इंटू 6 अगर मैं करूं तो आंसर कितना आया, तो ये 36, 36 का 6 और 3 कैरी हुआ, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, ये 9 है दोस्त, है ना, ये 9 आएगा ये, ठीक है 9। अब 9 से यानी 9 9 जा 81, 81 में 3 ऐड करूंगा तो ये आएगा 84, ठीक है, यानी 846। अब 846 का आपको डबल करना है, 846 का आप डबल करेंगे तो कितना आएगा मुझे बता दो बस फटाफट से। आप कहेंगे कि सर आंसर होगा हमारा कितना, आंसर अगर मैं इसको डबल कर दूं, इसका डबल करूं, तो यहाँ से मेरे दोस्त आंसर जो बनेगा वो मेरा बनेगा 16, ठीक है 16 और 9 2 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए आप बताओ? तो ये बात मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है, और ये ध्यान रखना है कि डबल डिजिट को स्किप कर देना है, डबल डिजिट को स्किप कर देना है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट हमने कंसिडर किया है ना, डबल डिजिट यहाँ पे कंसिडर किया है, तो डबल डिजिट यहाँ पे स्किप कर देना है। अब लिखना कहाँ है ये, यहाँ लिखना है 1692, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, आप ऐड करोगे तो यहाँ पे इतना और ये हमारा 10, यहाँ कितना 9 9 जा इतना हो गया, ये हमारा 8 हो गया और ये हमारा 9, आंसर कितना आया 988036 विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ एक तरीके से और करके दिखा देता हूँ आपको, है ना, एक तरीके से और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक संतुष्टि मिले और आपको खुशी मिले इस बात से, क्योंकि जब हम अच्छे से मेहनत करते हैं ना, तो हम क्यों करते हैं मेहनत, क्योंकि हमें खुशी मिले, और मैं यही चाहता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा आपको खुशी मिले, है ना, और आप जीवन में कभी भी मक्कारी ना करें, आपको खूब है ना अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि अगर कोई बच्चा ऐसे कंसिडर करे तो कैसे करे, अब मुझे बताओ कितना आसान हो गया। 99 का आपके लिए कोई बड़ी बात है क्या? 99 का स्क्वायर निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप कैसे करेंगे 81, 81 यहाँ लिखा और यहाँ हमारा 0, यहाँ हमारा, आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? देखो यहाँ पे मैंने कहा कि 99 का स्क्वायर निकालना, अब वो जो चीजें सीखी है आपने हेल्प कर रही है नहीं कर रही है आपको? देखो 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर थोड़ा सा इधर लिखते हैं ना,
99 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो कैसे करेंगे? हमने कहा कि सर 99 का निकालना है ना, तो यहाँ पे लिखो आप 9 का स्क्वायर, और देखो एक डिजिट हमारा इसकी बच रहा है, तो यहाँ पे कितना आप लिखेंगे, 1 से पहले आता है 0 और 9 और 8 के बाद में आता है 9, तो आंसर मेरा कितना आया 9801। बस कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे कितना 16, तो 16 में ऐसे कैसे ही लिख दूंगा। अब क्या करना है, 99 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि सर इस केस में आएगा मेरा 9 इतना, कोई दिक्कत। अब इसका डबल भी करना होता है, जो बच्चे इसका डबल नहीं करेंगे ना, उन बच्चों को हम नगीना कहते हैं, ये ध्यान रखना। 99 4 का कितना होगा, तो आप कहेंगे 396 होगा। इसका डबल अगर मैं करूं, तो आंसर कितना आएगा बताओ फटाफट से। आप कहेंगे कि सर ये होगा हमारा 3792, कितना आ गया 792, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, है ना। तो इस बात को कहाँ पे लिखना है, तो आपने एक डिजिट छोड़ा है ना, तो आपको एक ही डिजिट स्किप करना है, डबल डिजिट नहीं करना है। इस वाले केस में डिपेंड करता है कि आपने कितने डिजिट स्किप किए, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट आपको स्किप करनी है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 792 6। अब 6 नहीं लिखना है ना, ये तो हमको स्किप करना है। यहाँ पे अब ऐड कर लो, तो यह 6, ये हमारा 30, और ये यहाँ पे ऐड करने के बाद 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये हमारा 9। आप देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा, बताओ मजा आएगा नहीं आएगा? तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ ना, आप बड़ी शिद्दत से और बहुत ईमानदारी से आप सीखोगे ना, आप यकीन मानो जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे होंगे, तो आपको यकीन मानिएगा बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे, और नई चीजें सिखाता हूँ आ रहा हूँ। अब जो है हम बात करेंगे किसकी, स्क्वायर रूट की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर रूट का सिंबल कैसा होता है। स्क्वायर रूट का जो सिंबल लगा रखा है ना, इस तरह से होता है ये, है ना। क्या, यहाँ पे इस तरह से लाइन, और ये इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे कई बार तो आपको स्क्वायर रूट मतलब 2 यहाँ पे है, यानी इंडेक्स आपको 2 दिखाई देगा, और कई बार आपको इंडेक्स नहीं दिखाई देगा, तो आप ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है ना तब भी यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है। बट क्यूब होगा, है ना, तो क्यूब के केस में यहाँ हमेशा मेंशन होता है। अब इसका स्क्वायर रूट मुझे कैसे फाइंड आउट करना है वो चीज सीखते हैं ना, तो ये सिंबल का ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं और फटाफट से आंसर बताते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन होती है इस चीज को समझ लेते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ स्लोट में है, तो स्लोट फाइंड आउट करो। स्लोट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आप कहेंगे, आपका क्वेश्चन होगा कि सर स्लोट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्लोट फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि देखो अगर मैं 30 का स्क्वायर करूं, तो मेरा आंसर आता है, देखो 0 का स्क्वायर 00, और 3 का स्क्वायर 9। जो चीजें सिखाई है ना वही इंप्लीमेंट करनी है आपको। यहाँ देखो, अब अगला कौन होगा, आप कहेंगे सर 40, है ना। तो मेरे को स्लोट बनाना पड़ेगा, ये मेरे को सोचना पड़ेगा। मैंने कहा कि 0 0, तो यहाँ पे हमने कहा कि सर 40, क्या आया 40, तो 40 है ना, तो हम कह रहे हैं कि 0 का स्क्वायर तो 00, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, कितना होगा 16 होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 35 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सर ये जो स्लोट है ना, ये स्लोट बहुत बड़ा है, यहाँ आपको फाइंड आउट करना इजी नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ स्लोट को छोटा कर लो। इस स्लोट को अगर छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर आपको निकालना आता है। आप बोलेंगे कैसे आता है बताओ, मैंने कहा कि 25 अभी सिखाया ना थोड़ी देर पहले, हमने कहा कि 5 का स्क्वायर 25, और 3, तो 3 के जस्ट आगे वाला डिजिट कौन होता है 4, 3 4 जा कितना, तो आप बोलेंगे 3 4 जा होता है सर 12, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब मुझे फटाफट से बताओ कि ये जो नंबर है इस स्लॉट में आएगा या फिर इस वाले स्लॉट में आएगा। आप कहेंगे सर इस स्लॉट में आएगा, इसमें तो नहीं आएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई ना, देखो यहाँ से देखते ही, मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखते ही आप इस बात को समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो इस बात को आप समझो ध्यान से। हमने कहा कि सर यहाँ पे जो मेरा यूनिट डिजिट है वो हमारा, देखो वो तो अभी यूनिट डिजिट पे तो बात करेंगे, लेकिन ये देखो कि ये नंबर इसमें इसके बीच में आ रहा है कि इस स्लॉट में, है ना, इस स्लॉट में लाई करेगा क्या? हाँ, आपने बोला हाँ सर ये हमारा इसके बाद और इससे पहले पड़ेगा। इतनी बात हमने कर ली। अब मैं कह रहा हूँ ये तो कंफर्म है ना, ये तो कंफर्म है कि इसका 10 से डिजिट हमारा 3 रहेगा। बताओ कैसे? अरे भाई ये देखो यहाँ से या तो 36 होगा, अब देखो इसके बीच में है ना, तो 35 तो है नहीं, 40 है नहीं, तो कौन हो सकता है? तो आप कहेंगे सर 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, और 39 हो सकता है। हम कह रहे हैं अभी पता कर लेते हैं कौन सा होगा, है ना। ये एक तो देता है मेरे को 2, और एक देता है मेरे को 8,
देता है नहीं देता? ये चीज सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी आपको? आपने बोला कि हाँ सर। कैसे? अरे भाई 2 का स्क्वायर होता है तो 4 होता है। हमने कहा कि 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है, तो यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है आपको? 4 मिल रहा है ना। हाँ, तो यही चीज मैं कह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। हमने कहा कि तो यूनिट डिजिट तो 2 बन सकती है क्या? आपने बोला सर 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 32 वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इसमें आएगा या इसमें आएगा। तो हमने कहा कि ये तो बनेगा ही नहीं, तो ये केस तो खत्म हो गया। हमने कहा कि फिर ये बनेगा सर। अगर ये बनेगा तो आप मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए? आपने बोला 38 होना। जैसे ही आपने ये देखा, आपके चेहरे पे आ गई खुशी। हमने कहा कि 38, तो यही इसका आंसर है। लेकिन बच्चा बोला कि नहीं सर मास्टर, मैं तो इसे चेक करूंगा, चेक। मैंने कहा चेक कर ले मेरे दोस्त। हमने कहा कि मैंने ये भी सिखा रखा है आपको कैसे चेक करते हैं। हमने कहा 38 का स्क्वायर कैसे निकालेगा? 09, 8 का स्क्वायर 64, है ना। 3 8 का होता है 24, 24 का डबल कर ले तो 48 होता है। यहाँ बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने कहा कि हाँ सर 4, और ये हमारा 4, ये हमारा इतना, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब हमने जो किया है वो करेक्ट किया, यानी यही मेरा आंसर है, यही मेरा आंसर है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें कहीं जहाँ पे कमी रह गई वो मैं ये और करके दिखा रहा हूँ, वहां आप देखिएगा। मैं कह रहा हूँ स्लोट फाइंड आउट करो फटाफट से। लोड करेंगे तो ये होगा हमारा किसके आसपास? तो आप कहेंगे सर 9, है ना। 9 का मतलब 90, 90 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर तो 00, 9 का स्क्वायर हमारा 810 होता है, 81 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब अगला कौन आएगा? तो आप बोलेंगे 100 आएगा। तो 100 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 0 का स्क्वायर 00, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। बस लिख दो, यही तो हो गया ना 10,000। ये हमारा 10,000। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बड़ा स्लोट है, इसमें ढूंढना हमारे लिए आसान नहीं है ना। तो यहाँ कितना? 95। तो 95, 95 के जस्ट आगे तो आप बोलेंगे 10 आता है, तो इसका मतलब 90 और यहाँ पे 20। किया क्या मैंने? अरे भाई 5 का स्क्वायर 25, 9 का जस्ट कॉन्जिक्यूटिव 10 होता है, तो कितना होगा? 9, 10 जा 9, यहाँ पे करेंगे तो 90 हो जाए। अब मुझे फटाफट से ये बताओ कि इस वाले स्लॉट में गिरेगा ये या फिर इस वाले स्लॉट में गिरेगा? ये आंसर करो फटाफट से। आप कहेंगे कि सर ये जो आंसर है ये इस वाले में आएगा, इस वाले में अगर आएगा तो इसमें तो नहीं आएगा। फिर हम कह रहे हैं कि ये तो कंफर्म हो गया कि सर जो इसका 10 से डिजिट है वो 9 है, जो इसका 10 से डिजिट है वो 9 है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो कंफर्म होगी, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या होगा वो और पता कर लो। तो वो पता करने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यूनिट डिजिट हम कह रहे हैं कि 2 और 8। आपने देखा ना यहाँ पे, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है, तो 2 तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 2 तो इस वाले स्लॉट में पड़ेगा। देखो ना, यहाँ पे देखे तो 91 होता, 92 होता, 93 होता, 94 होता। ठीक है, बट यहाँ तो नहीं है। हमने कहा कि हाँ सर बात तो ठीक है आपकी, मैं समझ भी रहा हूँ, है ना। तो हम यहाँ पे क्या ध्यान दें? हमने कहा कि सर ये हमारा 98 का है, ये हमारा 98 का स्क्वायर है, यही इसका आंसर है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। 98 का स्क्वायर करेंगे तो 81, नहीं मतलब 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 का हमारा कितना होता है? कौन बताएगा? मैंने कहा कि 72, 72 का डबल करेगा तो कितना आएगा दोस्त? बोल भाई, है ना। तो यहाँ पे 40, ये हमारा कितना हो जाएगा? 6, और ये हमारा 9। तो देखो आंसर वही आ रहा है। इसका मतलब हमने जो चेक किया तो हमको वही आंसर। ये बात आप समझ गए होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा सीख कर, है ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया? मैंने इतनी सी बात की है कि जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहा, है ना, स्क्वायर रूट निकालना चाहा, तो कहने का मतलब ये कि 9604 लिखा हुआ था, तो मैंने पहले तो स्लोट फाइंड आउट किया। स्लोट फाइंड आउट किया, स्लोट आ रही थी मेरी बड़ी, तो मैंने स्लोट को छोटा किया 95 का स्क्वायर निकाल कर। तो इसमें ये देखा कि इसमें गिरेगा कि इसमें गिरेगा। अगर मेरा इसमें गिर रहा होता ठीक है, अगर मेरा इसमें आ रहा हो तब भी ठीक है ना। हमने कहा कि यहाँ तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या क्या थी? या तो 6 आए, 96 का हो सकता है, 97 का हो सकता है, 98 का हो सकता है ना, और 99 का हो सकता है। इसके अलावा तो और किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि 100 आ गया, 95 भी आ गया। हमने कहा कि फिर हमने यूनिट डिजिट से पता किया कि भैया 4 कौन कौन देता है? तो 2 देता है और 8 देता है। क्यों? क्योंकि 8 में 64 जब हम करते हैं, यानी 8 का स्क्वायर 64, तो आप 4 डिजिट आप देखेंगे। ये बात आप समझ गए? एक छोटी सी बात, है ना। ये सारी बातें आप सीख गए होंगे, छोटी छोटी सी बातें। अब मैं कुछ और बातें हैं जो कि जैसे बच्चा इस बात से बहुत परेशान रहता है, अब जो मैं बताने वाला हूँ, है ना।
इस बात से थोड़ा ज्यादा परेशान रहता है। बच्चा कहता है कि सर जो जैसे परफेक्ट स्क्वायर है तो वो तो हम निकाल लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 का स्क्वायर, तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर ये 5 है, इसका मतलब कैसे है 5? आप बोलेंगे कि सर इसको मैं ये लिख दूंगा, स्क्वायर से ये कैंसल आउट और आंसर आ गया 5, है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ दोस्त मेरे, अब जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल लेता हूँ ना, एक एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे कहा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट 17 को आप सॉल्व करके दिखाओ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर ऑलवेज इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो तो यहाँ से कैंसिल आउट होके, यानी स्क्वायर रूट को हटाकर, क्योंकि इसके पास पावर है तो वो तो बाहर आ जाएगा। लेकिन जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर वो अंडर रूट के अंदर होते हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये बात जानते होंगे आप, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमने कहा कि 17, तो एक 17 एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा देता हूँ। आप मुझे बताओ पहले तो कि 17 को आप इस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एक चीज और नोट मेंशन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नोट, ये ध्यान रखना, एक्स ऑलवेज शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे मैंने कहा कि 16, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, मेरे दिमाग में आया कि सर मैं 16+1 लिख सकता हूँ। अब दूसरा कोई बच्चा है ना, और कोई अगर बच्चा है तो उसके दिमाग में और कुछ आ सकता है ना, वो माइनस वाला खेल भी खेल सकता है ना। अरे हाँ या ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के दिमाग में आया कि सर मैंने तो रूट 17 को लिखा है माइनस के फॉर्म में, तो लिख सकता है। मैंने कहा कि 25 माइनस कितना करेगा, 8 करना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो आप मुझे बताओ 25 में से जब 8 माइनस होंगे तो कितना बचेंगे, तो आप बोलेंगे 17 बचेंगे। एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, आंसर दोनों से लगभग समान आएगा। ठीक है, और ये अप्रोक्स वैल्यू के लिए हम कंसिडर करते हैं। इस वाले से मैं करके दिखाता हूँ, फिर इससे भी करके दिखाऊंगा, है ना। ठीक है क्या, है ना। अब मैंने कहा कि यहाँ पे कितना, तो 16+1, ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गए, प्लस माइनस भी हमको समझ में आ गया। मैंने कहा कि एक्स ऑलवेज शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारा परफेक्ट है 16, हाँ सर, +1 यानी वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी, ये मेरा क्या है। आप बोलेंगे कि सर ये जो है ये मेरा एक्स है ना, और ये मेरा वाई है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? हमने कहा कि चलो मैनिपुलेट करते हैं फॉर्मूला। आप बोलेंगे रूट रूट एक्स, क्या है फॉर्मूला, रूट एक्स यानी रूट 16 प्लस का सिंबल लगाऊंगा 1/2 इंटू रूट 16, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा दोस्त मेरे 1/4, है ना। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 4+1/8। आप मुझे बताओ 1/8 का आंसर कितना मिलता है, तो आप बोलेंगे 4+4+, 0.125 कितना मिलता है, 125। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो होगा हमारा 4.125। समझ में आएगी बात, यही इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से जब आपको देखो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करें। बहुत जबरदस्त ट्रिक है ये, अब ध्यान रखिएगा, है ना। छोटा सा फॉर्मूला है, उस दिमाग में आप रखेंगे आसानी से हो जाएगा। अब कोई वजह फिर बताता हूँ। बच्चा बोला मैं तो सर मैं तो ऐसे सोच नहीं पाया, मैं तो ऐसे सोचा, क्या मैं गलत हो जाऊंगा? मैंने कहा कि दोस्त बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से। हमने कहा कि बच्चा बोला कि मैं तो 25 - 8 करूंगा सर, इसको कर सकता है? अरे भाई देखो क्या था, रूट 17 था ना, रूट 17 को अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 25 - 8 होगा ना, 8 होगा। यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो हमने कहा एक्स, तो ये मेरा एज ए एक्स काम करेगा, ये मेरा एज ए एक्स, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। मैनिपुलेट करते हैं फॉर्मूला में, तो हमने कहा कि रूट 17 इक्वल होगा हमारा किसके, अंडर रूट 25 प्लस या माइनस, माइनस आएगा, प्लस माइनस डिपेंड करेगा आपने डेटा कैसे लिया। एक बार हमने प्लस लिया तो प्लस आ गया, हमने यहाँ पे कैसे किस तरह से बिल्डिंग सेट की है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा वाई,
y का मतलब 8, ठीक है, y का मतलब 8, ठीक है, तो ये हमारा y है। यहाँ पे 2 इंटू, अब मैं कर रहा हूँ किससे, तो यहाँ पे हमारा 25। अब मुझे बता दो फटाफट से आंसर क्या होना चाहिए। तो देखो एक बार लिखता हूँ मैं, 8 और यहाँ पे 2 इंटू 5, ठीक है, कर लेते हैं। हमने कहा कि सर इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5, है ना, और यहाँ पे आ गया हमारा 0.8। 0.8 कैसे आ गया वो बता देता हूँ भैया, 8.110 इतना हो गया। जब यहाँ हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा 5 और ये हमारा माइनस, और ये हमारा कितना बन जाएगा 0.8। क्यों, क्योंकि नीचे 10 है ना, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अब माइनस कर लो आप इसमें से। आप बोलेंगे कि सर आंसर आएगा इसका 4.2, 4.2 के अप्रोक्स आंसर आएगा। तो लगभग मैंने कहा ना कि आंसर सेम वही आ रहा है, देखो। तो ये बात आपको निकालना है, एक तो निकालना है आपको 76 का, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करके बताना मेरे को। और निकालना है आपको 8, 4 और 9 का, 8, 4, 9 का स्क्वायर मुझे करके दिखाना है ना। एक तो ये करना था और एक ये दोनों के आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बोल देता हूँ, जो बच्चा सबसे पहले करेगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा, ठीक है, यूट्यूब कमेंट्स में, ठीक है, ठीक है ना। चलो, थैंक्स एंड बाय, मिलते हैं, आई लव यू, राइट, थैंक यू।